हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 से लेकर 10 तक कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उन सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं वहाँ से देख करके। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है कि 3 के 2 लगातार गुणज ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 33 है। ठीक, तो चलिए हम लोग सबसे पहले कॉपी पर आते हैं, फिर वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको बनाने का। चलिए, बोलता है 3 के 2 लगातार गुणज ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 33 है। ठीक, तो सबसे पहले हम पहला गुणज जो मान लेते हैं 3 का, माना पहला गुणज, मान लेते हैं कि वो 3 है। ठीक, 3x है। इस x मतलब यहाँ पे x की जगह पर 1 2 3 4 ऐसे रखते चलेंगे तो हमारा 3 का जो है सो पहाड़ा बनते चलेगा। ठीक, जैसे हम 3x की जगह पर 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, अगर यदि 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 रखेंगे तो 12। इस तरह से हमारा क्या 3 का ही खोड़ा यानी पहाड़ा बनते चलेगा। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पे माने इसको पहला गुणज 3x। और दूसरा गुणज को प्राप्त करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो मान यहाँ से दूसरा गुणज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 3x और प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये हमारा पहला गुणज हो गया, उनमें से 3 जोड़ेंगे तो हमारा दूसरा हो जाएगा। ठीक, तो वैसे ही फिर से हम लोग यहाँ पे दूसरा गुणज जो दूसरा हो जाएगा इसका साथ वाला। चलिए थोड़ा रफ में आते हैं आप लोगों को डिटेल करने के लिए। यहाँ पे हमारा 3x है, 3 गुना 1 है। ठीक, अगला है 3x प्लस 3 है यहाँ पे। अब 3 गुना x की जगह पर 1 रखेंगे तो 3 और प्लस 3 कितना आ गया, यानी 6 आ गया। ठीक, 6 कैसे आया, तो यहाँ पे प्लस 3 के इसलिए, तो हमारा जो पहला गुणज हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और दूसरा जो गुणज आएगा उसमें सिर्फ हम लोग 3 जोड़ेंगे तो हमारा दूसरा गुणज भी आ जाएगा, यानी दूसरा उसका पहाड़ा का दूसरा जो भाग आएगा, दूसरा 2 गुना में क्या आएगा वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे। तो चलिए अब इन दोनों का योगफल बोल रहा है तो इसको हम जोड़ देते हैं। पहला गुणज ये है और ये रहा हमारा दूसरा गुणज, तो इनका जो योगफल बोल रहा है वो 33 है, तो यहाँ पे इसके बराबर कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद 3x और 3x, 6x प्लस 3 और बराबर में 33। अब 6x को यहीं पे रहने देंगे और 3 को उधर ले जाएंगे तो 33 में से माइनस 3 हो जाएगा, यानी 30 आ गया। ठीक, अब 6x बराबर 30, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 5 निकल जाएगा, x बराबर 5, यानी जहाँ पर हमारा x है तो वहाँ पे हम 5 बिठाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे 5 बिठ जाएगा, तो अतः इस तरह से लिखेंगे पहला गुणज क्या है, 3x है। ठीक, 3 और x की जगह पर 5 है तो 3 पचे 15 हो जाएगा, और दूसरा जो गुणज हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे दूसरा गुणज, तो क्या है कि 3x प्लस 3, तो 3x की जगह पर है 5, यहाँ पे हम लोग 5 निकाले हैं। ठीक, और प्लस 3, 5 तिया 15 और 3 18, यानी पहला जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा और दूसरा हमारा जो हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ करके ये पता कर सकते हैं कि ये 33 होता ही है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर पर इसका आते हैं। चलिए 7 नंबर में बोलता है कि सोनू के दादाजी का उम्र सोनू के उम्र का 5 गुना है, दोनों के उम्र का अंतर 60 वर्ष है, सोनू एवं उसके दादाजी का उम्र क्या है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जिसका बोला जाता है कि इतना गुना है, 2 गुना 3 गुना, उसी को हम लोग x मानते हैं, छोटा वाले को x मानते हैं। तो सोनू का जो उम्र मान लेते हैं यहाँ पे, माना सोनू का उम्र मान लेते हैं कि x है। ठीक, तो यहाँ से इसका जो दादाजी बोल रहा है उसका जो उम्र निकल जाएगा, दादा का उम्र इससे 5 गुना है तो ये 5 से गुना हो जाएगा, यानी 5x हो जाएगा। ठीक, अब दोनों के उम्र का अंतर, ये हमारा रहा उसका सोनू का उम्र और ये रहा दादा का उम्र। ठीक, x का मान हमको निकालना है, तो अब इन दोनों का जो अंतर दिया हुआ है वो 60 वर्ष दिया हुआ है, तो दोनों का हम लोग अंतर कर देते हैं, तो बड़े में से छोटे को घटा देते हैं और जो अंतर दिया है वो 60 दिया है। ठीक, अब 5x में से 1x जाएगा तो 4x बचेगा 60। अब इसको कटाएंगे तो 15 बार में कैंसिल हो जाएगा, x का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से, अतः सोनू का
उम्र इक्वल टू x यानी 15 के बराबर। और उसका जो दादाजी का उम्र हो जाएगा, दादाजी का उम्र हो जाएगा वो कितना, तो 5x, 5 और x की जगह पर 15 है तो 15 लिख देंगे। 15 × 25 कितना हो गया, 75 साल। ठीक, उसका जो आयु है 15 साल है, यानी x बराबर 15 सोनू का उम्र, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं। और उसका जो दादाजी का आयु है तो कितना हो जाएगा, उसका दादाजी का उम्र 75 साल हो जाएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि एक विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं x - 2, 2x एवं x + 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप 16 सेंटीमीटर है, तो भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं है, ठीक, तो उसका जो भुजा दिया हुआ है, माना जो पहला भुजा जो दिया हुआ है वो क्या है, x - 2, और दूसरा जो है वो 2x है, और तीसरा जो है x + 2 है। ठीक, अभी हमारा त्रिभुज मान लेते हैं कोई इस तरह से, एक तरीके से त्रिभुज होगा। ठीक, इसका मान लेते हैं मान x - 2 है, ये 2x है और x + 2 है। ये विषमबाहु त्रिभुज है, अलग अलग वैल्यू है तो विषमबाहु त्रिभुज। ठीक, अब इसका परिमाप क्या होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कुल योग कितना है, तो ये जो पूरा योग दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का वो कितना दिया है, तो ABC मान लेते हैं 16 सेंटीमीटर। ठीक, तो सबसे पहले इसको हम लोग जोड़ के 16 सेंटीमीटर के बराबर करते हैं। AB, अगला है BC और प्लस AC है। ठीक, इसके बराबर है तो 16 सेंटीमीटर के बराबर। अब AB का जो मान हमारा x - 2 है, इसकी जगह पर रखेंगे x - 2, प्लस BC का जो मान है वो 2x है तो इसकी जगह पर 2x रखेंगे, प्लस AC का जो मान है x + 2 है तो इसकी जगह पर हम लोग रख देंगे। ठीक, अब देखिए हमारा -2 और +2 ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब 2x और 1x, 3x और फिर 1x जुटेगा तो ये 4x हो जाएगा, 16। अब कटाएंगे इसको 4 से 4 बार में, x बराबर जो आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, तो जहाँ पर x है तो पहली भुजा जो हमारा है, पहली भुजा x - 2 है। ठीक, x - 2, तो x - 2 यानी x की जगह पर जब 4 रखेंगे यहाँ पे तो 4 - 2, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग दूसरी भुजा निकालेंगे, दूसरी भुजा जो दूसरी भुजा है तो 2x है। ठीक, अब 2 गुना x की जगह पर रखेंगे, यहाँ पे मान जो है 4 है तो 4 रखेंगे, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और तीसरी भुजा जो हो जाएगा, तीसरी भुजा वो है x + 2 है, x + 2, जहाँ पर x है वहाँ पे 4 रखेंगे तो इसकी जगह पर 4 रखेंगे और +2 तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 2 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर वो 6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, और वेट कीजिए आप लोग जो है सो नेक्स्ट वीडियो का आने का। आप लोग इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन को आपको मिल सके कि ये हमारा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, चलिए बाय।